श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने सीहोर में जो महाशिवरात्रि शिव पुराण कथा चल रही थी उसमें एक बड़ा ही प्यारा सुंदर उपाय बताया है। गुरुजी हमेशा ही बताते रहते हैं और एकादशी या प्रदोष के दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। और कल 20 मार्च को एकादशी है तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। यदि आपके घर में पितृदोष है, आपके घर में पितृदोष है, यह आप कैसे पता लगाएंगे? देखिए, आपके घर में हमेशा कलह क्लेश बिना किसी बात के वाद विवाद होता रहता है। घर के सदस्यों में पति पत्नी में मनमुटाव, बच्चों में झगड़ा, घर के जो सदस्य हैं सभी में मनमुटाव, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा, किसी में कोई शांति नहीं है और मानसिक परेशानी रहती, टेंशन रहता है, तो यह पितृदोष के लक्षण हैं। कोई बात भी नहीं हो लेकिन बैठे बैठे बात करते करते ही एकदम से झगड़ा हो जाए, बहसबाजी हो जाए। घर के बर्तन भी बार बार यदि हाथ से छूट कर गिरते हैं, महिलाएं जब काम करती हैं रसोई में और बर्तन हाथ से बार बार गिर कर छूटते हैं, बार बार आवाज़ आती है बर्तन गिरने से, तो उससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पितृदोष है। और जब हम भगवान को, शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं और हमारे लोटे से यदि 1-2 बार, ऐसा नहीं है कि लोटा पूरा भरा हुआ आपका एकदम ऊपर तक और फिर पानी झलक जाए तो फिर वो स्वाभाविक है कि पानी झलकेगा ही। लेकिन यदि ऊपर से पानी आपका लोटा पूरा भरा भी नहीं है, फिर भी कैसे भी किसी भी कारण से आपका पानी बार बार झलके, तो यह सब पितृदोष के लक्षण है। और इन सब को गुरुजी ने शांत करने के लिए हमारे भोले बाबा का एक छोटा सा उपाय बताया है। हमारे भोले बाबा में सारे ग्रहों को शांत करने की शक्ति है, तो आपको यह उपाय अवश्य करना है। आपको एकादशी के दिन यह उपाय अवश्य करना है। तो 20 तारीख को एकादशी है, इसे आमल की एकादशी कहते हैं। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की यह एकादशी है। तो हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। फाल्गुन माह में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष में एकादशी को आमल की एकादशी या रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो यह एकमात्र ऐसी रंग भरी एकादशी है जिसका संबंध भगवान शंकर से है। भगवान शंकर से कैसा संबंध है इसका? कहते हैं इस दिन काशी विश्वनाथ वाराणसी में, बनारस में भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा होती है। मान्यता है कि इसी दिन बाबा विश्वनाथ माता गौरा का गौना कराकर पहली बार काशी आए थे। तब उनका स्वागत सभी ने रंग गुलाल से किया था। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन यह जो आमल की एकादशी है, रंग भरी एकादशी है, यह भगवान शिव को भी अति प्रिय है। तो इस दिन आपको शिव जी के यह उपाय अवश्य करने चाहिए। मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है। देखिए, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और हमें जब भी एकादशी का व्रत करते हैं तो उसका पारण जो है वह दूसरे दिन किया जाता है। तो 3 आपको अमल की या रंग भरी एकादशी का व्रत करना है। आप नहीं कर सकते हैं व्रत तो आप फिर ये उपाय कर सकते हैं भोलेनाथ का। और आपके घर में जो भी पितृदोष है, जो भी परेशानी है, आपके कार्य रुके हुए हैं, नहीं हो रहे हैं, आपको हर चीज़ में लाभ प्राप्त होगा, भगवान का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। मेरे घर में भी, मैं एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मेरे घर में भी ऐसी अशांति, बहुत अशांति रहती थी। तो मेरे घर का भी जो सदस्य थे उनका मानसिक जो टेंशन है वह सबको बहुत रहता था, सभी में सामंजस्य नहीं था। मैंने भी भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और बेलपत्र अर्पित करना शुरू किया और यह छोटे छोटे उपाय दिन के हिसाब से, तिथि के हिसाब से, जैसा गुरुदेव बताते हैं वैसे करना शुरू किया। आप यकीन मानिए, विश्वास के साथ करिए, लाभ दिखता है आपको। 1-2 महीनों में ही कंटिन्यू आपको करिए। आप प्रभु की सेवा करिए बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मनोकामना के। उनको सब कुछ पता है आपको क्या चाहिए, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। 20 मार्च को एकादशी है जिसे रंग भरी एकादशी और आमल की एकादशी दोनों कहते हैं। रंग भरी एकादशी इसलिए कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ माता गौरा को लेकर पहली बार काशी विश्वनाथ आए थे, तो उनका रंग गुलाल से स्वागत किया गया था, गौना कराकर बहलाए थे माता को, इसीलिए इसे रंग भरी एकादशी कहते हैं। और आमल की एकादशी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा होती है। तो आपको आंवले के वृक्ष के नीचे एक घी का दिया अवश्य जलाना है शाम के समय प्रदोष काल में जाकर।
यह आपको याद रखना है। तो वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी है यह फाल्गुन मास की। तो यह 20 मार्च को बुधवार को यह रात्रि 12:21 बजे से प्रारंभ होगी और यह तिथि अगले दिन गुरुवार को 21 मार्च को प्रातः 2:22 बजे तक मान्य है। उदय तिथि के हिसाब से इस बार रंगभरी एकादशी 20 मार्च को होगी, बुधवार को होगी। तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है और वह उपाय यह है, आपको एक बेलपत्र लेना है। सिर्फ एक बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी आपको। आप आज ही कहीं से यदि आपको नहीं मिलता है बेलपत्र, वो आज पूरा दिन है आपके पास, आप बेलपत्र अपने पास लाकर रख लीजिए। आपको एक बेलपत्र चाहिए है और कल 20 मार्च को आप एकादशी के दिन सुबह से लेकर शाम तक आप कभी भी यह उपाय कर सकते हैं। लेकिन यदि आप शाम को प्रदोष काल में यह उपाय कर सकते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, नहीं तो आप प्रातः काल में कर लीजिए या शाम को 4 बजे के बाद आप कर सकते हैं तो ज़्यादा आपको फल मिलेगा। आपको एक बेलपत्र लेना है और सिर्फ आपको पंचामृत लेना है। पंचामृत आपको पता ही होगा कैसे बनता है। कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन सभी चीज़ों को आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपनी क्षमता के अनुसार मिलाकर पंचामृत तैयार कर लीजिएगा और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिएगा। और आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और यदि आप वैसे जहाँ तक हो सके आपको मंदिर में ही जाकर यह उपाय करना है तो ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि मंदिर में जो मूर्ति होती है वह प्राण प्रतिष्ठित होती है। तो हम मंदिर में जाकर यह उपाय करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं तो वह हमें ज़्यादा फल देता है। लेकिन यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, मंदिर में आपको करने को नहीं मिलता है, आप अपने घर के मंदिर में भी यह उपाय कर सकते हैं। आपके घर में शिवलिंग होगा उस पर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। लेकिन मेरा यही कहना होगा कि और गुरुजी का भी यही कहना होता है आप मंदिर जाकर यह उपाय कीजिएगा। आपको पंचामृत लेकर एक लोटे में आपको मिलाकर आपको ले जाना है और एक बेलपत्र, यह सब दोनों चीज़ें, सिर्फ दोनों चीज़ें चाहिए हैं और यह दोनों चीज़ें आसानी से उपलब्ध होती हैं। यह आपको लेकर मंदिर में जाना है और मंदिर में जाकर आपको सबसे पहले आपको जाना कहाँ से, नंदी जी के दाएं तरफ से। नंदी जी बैठे होंगे मंदिर में, शिवलिंग के सामने रहते हैं, तो उनके दाएं तरफ से आप जाइएगा, अंदर मंदिर में प्रवेश कीजिएगा। और विधि आपको पता ही है कि कैसे शिव जी पर जल चढ़ाते हैं। पहले गणेश जी को, फिर स्वामी कार्तिकेय को, फिर माता शुक सुंदरी को, फिर चारों तरफ माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है, चारों तरफ जलाधारी के जिसके बीचों बीच शिवलिंग रहता है, चारों तरफ हस्तकमल पर। उसके बाद आप शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित कीजिएगा और जब पंचामृत आप अर्पित करेंगे तो आपको ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है और आपको धीरे धीरे पंचामृत की एक पतली धार बनाकर आपको शिव जी पर अर्पित करना है। और जहाँ तक हो सके आप 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कीजिएगा या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिएगा। और जो बेलपत्र आप लेकर गए हैं वह बेलपत्र आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर दीजिएगा। सिर्फ इतना सा काम है। और बेलपत्ती की जो डंडी है वह महादेव के शिवलिंग की तरफ होगी। जब आप बेलपत्र अर्पित करेंगे अशोक सुंदरी माता के ऊपर तो बेलपत्ती की डंडी शिवलिंग की तरफ होगी और आपको पंचामृत अर्पित करना है। उसके बाद आपको 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करना है। 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करना है, भूलिएगा मत। पंचामृत अर्पित करने के पहले भी आपको 1 लोटा जल अर्पित करना है, उसके बाद पंचामृत अर्पित करना है और उसके बाद फिर से आपको 1 लोटा जल अर्पित करना है। क्योंकि भोलेनाथ को, जैसे हम भी जब स्नान करते हैं तो हम भी साफ पानी से स्नान करते हैं, यदि हम उपटन लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ऐसे ही भोलेनाथ को हम समझ लीजिए है वो उपटन लगाते हैं, पंचामृत से उनको स्नान कराते हैं, तो उनको भी साफ लोटा जल से हमें बाद में 1 लोटा साफ जल अर्पित करना चाहिए और भगवान को अच्छी तरह से हाथ फेर कर पूरी तरह से भगवान का जो शिवलिंग है, जलाधारी है, उसको साफ़ करना चाहिए। उसके बाद जो भी बेलपत्र फूल वगैरह आपके पास है आप अर्पित और
दोस्तों, शिव पुराण में पंचामृत का ही विशेष महत्व बताया गया है भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने का। और जो हम यह एकादशी, प्रदोष या जो तिथियां होती हैं, इन पर हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो यह हमारे डायरेक्ट हमारे पितरों के लिए समर्पित होता है। तो यह हमारे पितर दोष को शांत करता है। तो आप एकादशी के दिन यह उपाय अवश्य कीजिएगा। प्रदोष के दिन भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको सिर्फ पंचामृत चाहिए है और एक बेलपत्र चाहिए है। बड़ा ही छोटा सा उपाय है। भगवान भोलेनाथ आपके सारे दुख हर लेंगे। आपके जितने भी दोष हैं, पितृदोष ही नहीं, आपको कोई भी दोष हो, सारे दोष भगवान हर लेंगे। काल सर्प दोष, पितृदोष, वास्तु दोष, कुछ भी ग्रह दोष कुछ भी लगा है आपके घर पर, आप देखिएगा आपके घर में शांति और तरक्की का आशीर्वाद भगवान भोलेनाथ आपको प्रदान करेंगे। तो यह छोटा सा उपाय है, आप अवश्य कीजिएगा। कल 20 मार्च को एकादशी है, फाल्गुन मास की अमल की एकादशी, रंग भरी एकादशी। और होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर परिवार पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे और आपको वीडियो पसंद आए और आप ऐसे ही वीडियो यदि चाहते हैं, आगे में मैं आपको ऐसी वीडियो लाती रहती हूँ और लाऊंगी भी, तो प्लीज़ दोस्तों आप लाइक करना भूल जाते हैं। वीडियो तो देख लेते हैं, एक आपका लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है। मैं जो आपको डिटेल में आपको समझा कर वीडियो लाई हूँ, छाट कर, आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी गलतियाँ हुई हो तो क्षमा कीजिएगा और मुझे भी एडवाइस दीजिएगा कि मैं और कैसा वीडियो बनाऊँ, आपको क्या बताऊँ, कैसा लेके आऊँ, मेरी वीडियो में क्या गलती है, तो आप मुझे बताइएगा। आप रोज़ दिल से भगवान का श्रृंगार कीजिए, भोलेनाथ का, उन्हें रोज़ एक लोटा जल अर्पित कीजिए। भगवान सदाशिव आप पर जरूर कृपा दृष्टि करेंगे, आपके परिवार पर। नाथे नागेश्वर हरो हर, हर पाप शाप अभिशापितम, महादेव महान भोले सदाशिव शिव शंकरा, जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी, ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा। जन्म जीवन जगत का सारा संताप ताप पाप शाप अभिशाप सब कुछ हमारे भोलेनाथ हर लेते हैं, बस उनकी शरण ले लीजिए। देखिए आप भी दर्शन कीजिए, मैं ऐसे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनका अभिषेक करती हूँ। महाशिवरात्रि पर भी किया था। आप भी दर्शन करके भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक लोटा जल सारी समस्या का हल।